दोस्तों, भारत ने अब एक नए सेक्टर में कतर की नींद हराम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वर्तमान समय में भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है। लेकिन भारत जिस तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेक्टर में लगातार तेजी से काम कर रहा है, इससे यही लगता है कि आने वाले फ्यूचर में भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन फ्यूल जनरेशन कैपेसिटी भी होने वाली है। वैसे देखा जाए तो भारत टोटल कैपेसिटी के हिसाब से दुनिया के चौथे स्थान पर है, लेकिन अगर इसे एक इंडस्ट्री वाइज देखा जाए, यानी एक रिफाइनरी की बात की जाए, तो भारत के पास जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो है जामनगर रिफाइनरी, जिसे रिलायंस इंडस्ट्रीज संचालित करती हैं। इसमें 1 दिन में करीब 1.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है। लेकिन आज एक ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिससे ये सारी चीजें क्लियरली बताई जा सकती हैं कि भारत आने वाले फ्यूचर में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस करने वाला देश भी बनने वाला है। पूरा माजरा क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके नॉलेज को और बेहतर बना सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 जुलाई 2023 को भारत की सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 1.5 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ कंपनियों को इनवाइट किया गया था, जिसमें अब करीब 21 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा उस समय हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों को भी इनवाइट किया गया था, जिसमें करीब 14 कंपनियों ने भाग लिया है। और इस बार नए स्टार्टअप में छोटी कंपनी नहीं बल्कि बड़े दिग्गज कंपनियों ने भाग लिया है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइजर से इंडस्ट्री में कुछ हाईलाइट कंपनी की बात करें तो उसमें रिलायंस, इलेक्ट्रोलाइजर सिन, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, अडानी ग्रुप और प्लैनेट जैसे खिलाड़ियों ने भाग लिया है। एंड टोटल कैपेसिटी थी 1.5 गीगावाट की। लेकिन जिस तरीके से कंपनियों ने भाग लिया है, रिजल्ट्स ये सामने निकल कर आ रही है कि इससे करीब 3-4 गीगावाट की एनुअल कैपेसिटी के साथ में इलेक्ट्रोलाइजर्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आपको बता दें, भारत भले ही अपनी जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस ना कर रहा हो, लेकिन भारत के अंदर कई ऐसी अमेरिकन कंपनी काम कर हैं जो भारत से इलेक्ट्रोलाइजर से एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी है, और वह लगातार अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ा रही है। वैसे देखा जाए तो SECI का टारगेट ये है कि भारत के अंदर करीब 450,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाए। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर सबसे जरूर डिवाइस मानी जाती है। आसान शब्दों में बात की जाए तो इलेक्ट्रोलाइजर वह मशीनरी है जिसका इस्तेमाल करते हुए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, जहां पर हाइड्रोजन को अलग करके हम हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइजर इसमें भाग ले रही हैं, और कंपनी की बात की जाए तो इसमें कॉकटेल और जिंदल इंडिया जैसी कंपनियों ने भाग लिया है। इसके अलावा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के मामले में ग्रीन को JSW वेल्सपन, SPP और भारत पेट्रोलियम जैसे BDD प्लेयर्स ने भाग लिया है। इसके अलावा जहां एक तरफ दुनिया के कई डेवलप्ड कंट्रीज अपने देश के अंदर सिंगल हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में 2 बिलियन या फिर $5 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहीं भारत सिर्फ एक स्टेट के अंदर करीब 80 से 85 या फिर $90 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट के साथ आगे भी आया चल रहा है। और यह कोई हवाई बातें नहीं है। ऑलरेडी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिसमें बताया गया है कि भारत ने सिर्फ बेसिक या फिर कहीं फाउंडेशन में हाइड्रोजन प्रोजेक्ट और हाइड्रोजन इंडस्ट्री को BDD स्तर पर शुरू करने के लिए $2.5 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट कर दी है। और ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि भारत एक ऐसी लोकेशन पर है जहां पर साल के 365 दिन धूप पहुंचती है, और इसलिए भारत के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना सबसे ज्यादा आसान है। इसी वजह से तो इसी एडवांटेज के साथ भारत के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसके अलावा दुनिया के कई देशों ने हाइड्रोजन फ्यूल इंपोर्ट कराने की बात कही है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने अब तक करीब $2.85 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट कर दी है, और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ हाइड्रोजन प्रोडक्शन, उनके ट्रांसपोर्टेशन और नए प्लांट्स के लिए जो बेसिक फाउंडेशन है उस पर खर्च किया गया है। और ये सारी इन्वेस्टमेंट यानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा खर्च किया गया है। और अडानी ग्रुप का टारगेट यही है कि भारत में 2027 तक करीब 1 मिलियन टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन इनकी तरफ से किया जाएगा, और अगले 10 सालों में करीब इसमें $50 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। साथ ही 30,000 टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसे हम अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट या फिर कहीं दुनिया के हर कोने तक एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। और अडानी ग्रुप ने अनाउंसमेंट की थी कि गुजरात के मुद्रा में हाइड्रोजन प्लांट को सेटअप कर रहे हैं। उसके बेसिक फाउंडेशन काम को किया जा चुके हैं, और वहां से ही मिडिल ईस्ट तक डायरेक्टली पाइपलाइन कनेक्टिविटी बिछाई जाएगी, ताकि हम डायरेक्टली वहां पर हाइड्रोजन एक्सपोर्ट कर सके।
ऑलरेडी मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देशों ने भारत के साथ में इस प्रोजेक्ट को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस नजर आए हैं और उन्होंने भी कहा है कि हम ऐसी पाइपलाइन कनेक्टिविटी बनाएंगे तो हम डीजल, क्रूड ऑयल जैसी चीजों को एक्सपोर्ट कर सके, इसके साथ साथ हाइड्रोजन जैसी चीजों का इंपोर्ट कर सके। यानी मल्टीपल बिजनेस यहाँ से ऑपरेट किए जाएंगे और अडानी ग्रुप की सबसे अच्छी बात यह है कि अडानी ग्रुप पूरे प्रोसेसेस को एक साथ लेकर चल रहा है, यानी कि सोलर पैनल्स को बनाने वाली भी। तो आपको भारत के इस नए प्रोजेक्ट के बारे में जानकार कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।